आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीवधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवं जयतु शासनम्। जीव शासन जयवंत रहे। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। प्रतिनित्य के व्यवहार और निश्चय के व्याख्यान के साथ साथ हम नैसर्गिक नियमों के वो अटल जो शाश्वत नियम हैं उनके रहस्यों को संसार के सारे जीव जी रहे हैं। उनको टालकर कोई जी नहीं सकता, उनके साथ ही चलना पड़ता है और वैसे ही जीना पड़ता है। और हम जो जी रहे हैं उसका ज्ञान ही हमें नहीं है। हम जी तो रहे हैं, उसका ज्ञान नहीं रखते कि हम जी क्या रहे हैं। लेकिन निसर्ग के नियमों से बंधे हुए प्रत्येक संसार प्राणियों को वैसा जीना पड़ता है और वो जीते हैं, अनादिकाल से जी रहे हैं और भविष्य में अनंत काल तक वैसा ही जीवन जीते रहेंगे। इसके बीच में जब आत्मा को इन्हीं बातों का पता चलता है तो आत्मा छटपटाता है संसार से, इस भव से। मैं मुक्त कैसे हूं और इस बंधन से मुक्त होकर मैं नैसर्गिक जीवन को कब जीऊं। नैसर्गिक जीवन का आधार है निश्चय नहीं, और वैभाविक जीवन का आधार है व्यवहार नहीं। और इसी कारण से व्यवहार हेय हो जाता है और निश्चय उपादेय हो जाता है। क्योंकि एक भव्य जीवात्मा को, एक ज्ञानी जीवात्मा को वैभाविक जीवन जीना इष्ट नहीं समझता है ना। वैभाविक परिणति अनैसर्गिक है, नैसर्गिक रूप से जी रहा है, लेकिन अनैसर्गिक भी जीना जो प्राकृतिक नियम है अनादिकाल का,
वो भी तो अटल है। मैं जी रहा हूं, जैसा भी जी रहा हूं उसके पीछे कुछ कारण भी विद्यमान है। उन्हीं कारणों को मैं अपने साथ लेकर के जी रहा हूं, तो निसर्ग का नियम ये कहता है उसका भी फल तुमको मिलेगा। यह भी निसर्ग का नियम है। और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, वह भी एक जीवन है। उस जीवन को भी जीने का प्रयास हमें करना होगा। जिसको हम अनादिकाल से जी नहीं सके हैं उसको जीना है। और वास्तविक धर्म की उत्पत्ति वहीं होती है। और आत्मा को संसार से मुक्त होने का अवसर भी उसी वक्त मिल जाता है। व्यवहार हमें दो दिशा में ले जा सकता है और व्यवहार के भी दो भेद हैं। एक व्यवहार जिसको हम अशुभ व्यवहार कह सकते हैं और एक व्यवहार जिसको हम शुभ कह सकते हैं। शुभ व्यवहार वह है जिसके साथ शुभ राग, शुभानुराग जुड़ा हुआ है। इसी को हम प्रशस्त राग की संज्ञा की कोटि में रखकर पुण्य बंध का कारण मानते हैं। पुण्याश्रव पुण्यबंध जो होता है संसारी प्राणियों को शुभ भाव और शुभानुराग से होता है। और राग कोई भी हो, अशुभ हो शुभ हो, वहां पर वह व्यवहार हुआ करता है। यह बहुत अच्छी बात है कि हम अशुभ राग से तो जी नहीं रहे हैं, शुभ राग से जी रहे हैं। कुछ अच्छी है लेकिन पूरी तरह से कोई अच्छी बात नहीं है ये। क्योंकि जो संसारी प्राणी को संसार से मुक्त न करा दे, वो व्यवहार हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है। हां, अच्छा की कोटि में रखकर उसको अच्छा कहना चाहो तो आपको दुर्गति में नहीं ले जाएगा, सद्गति में ले जाएगा, इसलिए अच्छा है। आपको नरक नहीं ले जाएगा, आपको तिर्यंच गति में ले जाकर नहीं छोड़ेगा। वह या तो मनुष्य गति में ले जाएगा या तो देव गति में ले जाएगा। और देव गति, मनुष्य गति, ये दोनों ही पुण्य के फल हैं, प्रशस्त राग का फल है। प्रशस्त विकल्प, प्रशस्त कषाय, प्रशस्त रागादि भावों का फल है। मनुष्य गति में जाना चाहो, वही उद्देश्य हो, तो कम से कम अशुभ राग से बचो। अशुभ रागादि भावों की उत्पत्ति का आधार है विषय कषाय। उसमें गोते लगाओ, संसार शरीर भोगमय होकर उनमें उलझ जाओ। जब आत्मा इसमें उलझ जाए तो अशुभ रागादि की कोटि में आकर के वो निरंतर पाप का संपादन करेगा और उसका फल भोगने के लिए दो गति में जाएगा। अशुभ रागादि भाव अशुभ व्यवहार है, शुभ रागादि भाव शुभ व्यवहार है। और जहां व्यवहार है वहां नियम से राग है, रागादि विकल्प हैं।
विकल्प के साथ संकल्प भी है। संकल्प से ही हर काम संपन्न होता है। चाहे विषय की ओर जा रहा हो जीव, व्यवहार नहीं के आलम्बन से जा रहा है। और चाहे विषयों के त्याग की ओर जा रहा हो, वहां पर भी विकल्प और संकल्प है। क्योंकि मुझे विषयों से बचना है और शुभ में आना है। मुझे नरक गति नहीं चाहिए, तिर्यंच गति नहीं चाहिए, इसलिए मैं अशुभ राग से बचकर शुभ राग में रहना चाहता हूं। और किस उद्देश्य से रहना चाहते हैं, ये विषय अति महत्वपूर्ण है। क्या केवल नरक से बचना है इसलिए? क्या केवल त्रिंच गति से बचना है इसलिए? नहीं। न तो मुझे मनुष्य गति चाहिए और नहीं मुझे देवगति चाहिए। मुझे संसार परिभ्रमण नहीं चाहिए, और संसार है 4 गतियों का भ्रमण। संसार किसका नाम है? व्यवहार के साथ जीते रहना, यही संसार है। चाहे वो प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो। और ऐसे संसार के भ्रमण को, चारों गति के भ्रमण को जो पसंद नहीं करते, वो तो न सद्गति की अपेक्षा रखते हैं और न दुर्गति की अपेक्षा रखते हैं। गति मात्र से मुक्त होने का संकल्प और विकल्प करते हैं। और ऐसा जो संकल्प विकल्प हो जाता है, वो बिरले ही जीवों को होता है। यही तो नहीं कर पाते, यही तो ख्याल में नहीं आता कि मैं विषयों का त्याग किस दृष्टिकोण से किया, कर रहा हूं और करूंगा। ख्याल ही नहीं। और ऐसे जीवों के पास भी विषयों से बचने के बावजूद भी, अशुभ रागादि भावों को त्याग करने के बावजूद भी, इस जो अच्छा संकल्प है और अच्छा विकल्प है, उसको ग्रहण न कर पाने के कारण वे संसार भ्रमण के लिए पुनः निकल जाते हैं। प्रशस्त रागादि भाव जनित जो व्यवहार है, वह भी 2 प्रकार का। एक संसार भ्रमण से मुक्त होने का व्यवहार, और एक संसार भ्रमण के कारणीभूत शुभ व्यवहार, शुभानुराग। फर्क है। व्यवहार में फर्क है। अशुभ व्यवहार तो अशुभ व्यवहार है, उसमें कोई 2 प्रकार का विकल्प नहीं। अशुभ व्यवहार है तो अशुभ ही है। अशुभ व्यवहार है तो अशुभ रागादि भाव है, अशुभ संकल्प विकल्प हैं। शुभ व्यवहार है सो शुभ व्यवहार के 2 विकल्प बनते हैं। क्योंकि एक विकल्प हमें देवगति और मनुष्य गति को देगा, और एक शुभ व्यवहार है जो चतुर्गति के भ्रमण से रहित होने के लिए वहां पर भी संकल्प और विकल्प करना पड़ रहा है। उसके बिना तो संभव नहीं। आप मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं, चतुर्गति से
मुक्त होकर के निर्वाण पद की उपलब्धि करना चाहते हैं, परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी वहां पर संकल्प विकल्प अनावश्यक नहीं बल्कि आवश्यक है। और ऐसा जो संकल्प विकल्प है, इसमें भी प्रशस्त रागादि भाव विद्यमान होने से इस प्रशस्त व्यवहार के भी दो विकल्प स्वयं हो जाते हैं। एक चतुर्गति से मुक्त होने का व्यवहार, जो ज्ञानी जीव होते हैं, समझदार होते हैं, तत्व चिंतक होते हैं, ये व्यवहार उनका विषय है। किंतु अचिंतक, जिनको चतुर्गति के भ्रमण से मुक्त होने का कोई विचार नहीं, न कोई अपेक्षा है और न ही तत्संबंधी ज्ञान है, न आत्मा के सुख दुख का कोई विचार है। मैं कौन हूं पता नहीं, और पता न होने पर भी वो अशुभ व्यवहार से बचकर शुभ व्यवहार में आ सकता। जो व्यवहार प्रशस्त व्यवहार कहलाकर देवगति का भ्रमण करा सकता है, मनुष्य गति में भी जीवात्मा को ले जाकर जन्म दिला सकता है। ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं। एक पंचम गति भी है ना, चार ही गति नहीं है। भ्रमण करना हो, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, सदा भ्रमण करना हो तो चार हैं। भ्रमण करने के लिए चार हैं, लेकिन चारों से मुक्त होकर स्थायी एक ही गति में अनंत काल तक निवास करके अनंत सुख का भोक्ता बनकर अनंत काल तक परमात्मा अवस्था में जीने की भी एक गति है। गति यानी अवस्था, जहां पर जीव रह सके, जहां पर जीव स्थानांतरित ना हो सके, ऐसे भी एक अवस्था है, ऐसे भी एक गति है जीव के लिए, जहां पर आराम से स्वतंत्र होकर के रह सकता है, सुखी रह सकता है। पर बहुसंख्यक अज्ञानी संसारी जीवों को यही पता नहीं है कि वो कौन सी गति है, उसका परिचय तक मालूम नहीं है। और इसी गति के सिद्धि के लिए उन महान सर्वज्ञ देवों ने उपदेश दिया है। ये चार ही गति नहीं, पंचम गति भी है, उसको खोजो, आविष्कार करो। वो गति कहीं बाहर नहीं, वह गति भीतर, तुम्हारे भीतर है, और उस गति में तुम प्रवेश करोगे, लौट न सकोगे। जो स्वाधीन है, सुसुप्त है अनादिकाल से, जहां हमारी यात्रा ही नहीं हो सकी है, और यात्रा हो जाए, पहुंच जाए, प्रवेश पा जाए, लौट न सकोगे। और लौटने के लिए तो चार गति है, वहां जा सकते हैं। और इसलिए व्यवहार के दो भेद हो गए। एक प्रशस्त व्यवहार, एक अभव्य जीवात्मा भी, जिनको मोक्ष कभी प्राप्त करना ही नहीं, निसर्ग का नियम जिसके साथ अनादि निधन रूप से जुड़ा हुआ है,
वह पारिणामिक भाव है, वैभाविक शक्ति है। उस वैभाविक शक्ति का स्वाभाविक शक्ति की सिद्धि के लिए कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं। न उपदेश उसका साधन हो सकता है, न स्वयं का पुरुषार्थ उसका साधन हो सकता है। उसको जो जीना है वही जीना पड़ेगा। पत्थर को पत्थर बन करके ही जीना पड़ेगा। लकड़ी जैसे हल्की होकर पानी में तैर जाए, ये कभी ना हो सकेगा। लकड़ी लकड़ी है, तैर सकती है। लकड़ी को लकड़ी ही कहा है क्योंकि वो तैरती है, हल्की है। लकड़ी का स्वभाव हल्कापन, पत्थर का स्वभाव जड़त्व, भारीपन। पत्थर डूबता है और लकड़ी तैरती है। ये अपने अपने स्वभाव के कारण से होता है। इसी स्वभाव को पारिणामिक भाव कहा है। लकड़ी को 1000 कोशिश करो, डुबाने का कोई उपाय नहीं। तुम डुबा भी सकोगे तो जबरदस्ती में डुबाओगे, लकड़ी अपने स्वभाव को त्याग नहीं कर सकेगी। जब तक तुम पकड़े रहोगे तब तक डूबी रहेगी, हाथ निकालो कि ऊपर निकल जाएगी। लकड़ी अपने स्वभाव को खोकर पराधीन भी हो जाए, लेकिन स्वभाव का अस्तित्व कहीं जाता नहीं, वो भीतर ही रहता है। और उस भीतर के स्वभाव को मिटाने का कोई उपाय नहीं। 3 लोक में कोई उपाय भी नहीं और कोई शक्तिमान उसको फेल कर सके, उसको विनाश कर सके, नष्ट कर सके, ऐसा कोई शक्तिमान परद्रव्य भी नहीं। भव्य जीव के भव्यत्व को मिटाने की शक्ति किसी के पास नहीं। भव्य जीव अपने भव्यत्व शक्ति को मिटाकर अभव्य बन जाए, नहीं, हो नहीं सकेगा। लकड़ी पत्थर बन जाए कभी संभव नहीं, और पत्थर लकड़ी बन जाए कभी संभव नहीं। ये नैसर्गिक तथ्य जो हैं प्रत्येक मनुष्य को विचारनी है। हम धर्म के नाम से भटक गए हैं, बहुत दूर चले गए, धर्म का स्वरूप ही नहीं जानते हैं और धर्म में कट्टर होकर जीवन जीने लगते हैं। उस कट्टरता में भी कोई तथ्य है या नहीं, विचार तक नहीं करते। यह कट्टरता मेरे लिए अभिशाप सिद्ध होगा क्या वरदान भी बनेगा, इसका विचार हमारे पास होता ही नहीं। और ऐसा जो नकली धर्ममय आचार विचार होता है संसारी जीवों के पास, वो सर्वथा व्यर्थ है। समय को खराब करना है, व्यर्थ का जीवन जीना है। और ऐसे कई मनुष्य पर्याय व्यर्थ हो चुके हैं, और उसी में एक बार और जीना चाहो तो जी सकते हैं, यह भी एक व्यर्थ चला जाएगा। मनुष्य पर्याय रत्न के समान है। इस रत्न को पत्थर समझकर आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं, और रत्न को रत्न समझकर सदुपयोग करना हो तो वह भी संभावना आपके भीतर छिपी हुई है। और आप भव्य हैं, ऐसा तो नहीं कि आप अभव्य हैं, लेकिन भव्य जीव को भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कट्टरता उत्पन्न होती है। और यह जो कट्टरता होती है, ये हमारे लिए
काम की नहीं होती, लेकिन जीवात्मा अपने कषाय बुद्धिवश, अज्ञानवश कुछ का कुछ समझकर उसमें कट्टर बन जाता है, धर्म के नाम से कट्टर बन जाता है, जबकि धर्म नामक कोई थोड़ी सी भी गंध उससे निकलने वाली नहीं है। पत्थर से तुम तेल कैसे निचोड़ोगे? पत्थर पत्थर है, कंकर कंकर है, तेल नहीं आएगा। जिससे तेल निकलता हो उस पदार्थ को निचोड़िए, तेल निकल सकता है। और हम अज्ञानवश, रागादि भाववश, देखिए संसार के कारण केवल हैं तो तीन ही हैं, एक मिथ्यात्व, दूसरा कषाय और तीसरा अज्ञान। भगवंतों ने कहा है कि मिथ्यात्व ये सबसे बड़ा खतरनाक है। मिथ्यात्व का मतलब होता है मिथ्या को ही सच समझ करके बैठना। जो होता है झूठ, लेकिन झूठ को ही सच समझ करके हम अज्ञानवश चल पड़ते हैं, और फिर कषाय हमारे लिए सहयोगी बनकर के सहायता देने लगती है। वो कषाय कहती है कि तुमने जिसको धर्म समझा है उसको छोड़ो मत, जिसको तुमने धर्म समझा है, और मिथ्यात्व ने धर्म समझाया भी है, तो क्या समझाया है? जो मार्ग उल्टा है उसको सुलटा ऐसा बुद्धि करा दिया है जीवात्मा की। जीवात्मा की बुद्धि को जो मिथ्या करा दे उसी का नाम तो मिथ्यात्व है। बुद्धि पर छा करके एक प्रकार से यही सही है ऐसा लगे जीव को, ऐसा भी एक कर्म है, वो पुद्गल कर्म है। लेकिन जीवात्मा के परिणामों को विपरीत बना सकता है। जो प्रकृति, जो कर्म के वो पुद्गल परमाणु वर्गणाएं जीवात्मा को फल देने के लिए उदय में आते हैं, तो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि को चलने ही नहीं देते। जैसे व्यक्ति को सफेद चश्मा लग जाए तो वस्तु का स्वरूप ज्यों का त्यों दिखता है, लेकिन लाल लग जाए तो लाल दिखता है। उस व्यक्ति को 1000 बार पूछें ये वस्तु सफेद है क्या लाल है, तो लाल ही बताता है। लाल नहीं सफेद है, तुमको दिख रहा होगा, मुझे तो लाल ही दिख रहा है। और फिर मिथ्यात्व का जो उदय आया है वो कहता है ठीक बोल रहे हो तुम, वस्तु लाल ही है। लाल चश्मा का मतलब ही है कि मिथ्यात्व का चश्मा लाल ही दिखाता है, और जीवात्मा अपनी बुद्धि से मिथ्यात्व का चश्मा लगा करके वस्तु स्वरूप को देख रहा है, तो कहेगा लाल है, लाल है, लाल है। और जिसने मिथ्यात्व प्रत्यय को नष्ट किया है, उस चश्मे को उतार के रखा है, उसका बुद्धि तो भ्रमित नहीं हो सकती। तो जिसकी बुद्धि भ्रमित नहीं हो रही है, वस्तु का स्वरूप यथार्थ समझ में आ रहा है, वह सम्यक्तु है। मिथ्यात्व का विजेता होने पर जीव सम्यक दृष्टि तो बनता है ना।
उस सम्यक तो भी चश्मा है, लेकिन वह चश्मा ओरिजिनल है और जीवात्मा का है, खुद का है, जीव के खुद का चश्मा है। वो कहीं दूसरी जगह से दूसरी कंपनी में बन करके नहीं आता। ये दर्शन मोहिनी कर्म तो बाहर से आया है और हमारे ज्ञान पर आच्छादित होकर के हमको चश्मा बना करके लाल दिखा रहा है, और लाल दिखा रहा है इसलिए हम उसको देख करके विश्वासी होके बैठे। जीवात्मा की परिस्थिति ऐसी होती है, मिथ्यात्व के उदय में वैसा होता है, और मिथ्यात्व का उदय न हो, जीवात्मा विवेकी होता है, जीवात्मा विचारवान होता है, जीवात्मा परीक्षक होता है, जीवात्मा हेयोपादेय को जानता है, जीवात्मा अपने चश्मा को लगा करके देखता है, देख रहा है, तो वस्तु स्वरूप मुझे तो सफेद ही दिख रहा है, और जैसा दिख रहा है वैसा ही मैं श्रद्धान करूंगा, वैसा ही चलूंगा और उसके साथ ही रहूंगा। सम्यक्त्व के चश्मा लगा करके सम्यक्त्व के साथ रहने का मतलब है जगन्य अंतरात्मा, है ना। जगन्य अंतरात्मा किसको कहा है? जिसने मिथ्यात्व के लाल चश्मे को उतारा है, जिसका बुद्धि भ्रमण नहीं हो रहा है, सम्यक्त्व का चश्मा लग चुका है, वो जगन्य अंतरात्मा। वो भी अटल विश्वासी होता है, उसको चश्मा उतारने की जरूरत नहीं है, वो खुद का ही चश्मा उतारना चाहो तो उतार नहीं सकते। और इसमें भी 3 प्रकार के चश्मे हैं। जो अपने ही हैं, जगन्य अंतरात्मा बनाते हैं। तीनों चश्मे जगन्य अंतरात्मा हमको बना सकते हैं। एक औपशमिक चश्मा, एक क्षायोपशमिक चश्मा और एक क्षायिक चश्मा। बोलो, ये तीनों चश्मे आत्मा के हैं या पर के हैं? आत्मा के हैं। लेकिन आदि के 2 चश्मे इसमें जरा गड़बड़ हैं, जरा चंचल हैं। क्यों? क्योंकि एक चश्मा जो प्रथम की चश्मा होती है, वो हमको मालोमाल बना करके अंतर मुहूर्त के लिए जगन्य अंतरात्मा बना करके हमसे गिर जाती है। उसकी आयु ही उतनी है। वो उत्पन्न होने के बाद जीवात्मा के साथ बहुत समय तक नहीं रहता, चाहे वो प्रथमोपशम हो चाहे द्वितीयोपशम हो, उसका काल ही अंतर्मूर्त है। और अधिक समय तक जीवन में जीव के साथ रहने वाले अगर चश्मा है तो एक क्षायोपशमिक है, जो सादी शांत काल तक रह सकता है, और एक क्षायिक है, सादी अनंत काल तक रह सकता है। अब बताइए, उतारना चाहो तो उतार ही नहीं सकते। ऐसा चश्मा इन 3 में से कौन? क्षायिक है। ये स्थायी है और अपनी है। वो भी अपने थे दोनों, तीनों। एक द्वितीयोपशम को ले लो तो वो तीनों 4 चश्मे हो गए। यहां प्रथम चश्मा भी 2 प्रकार का एक द्वितीयोपशम वाला और प्रथमोपशम वाला, 4 चश्मे हो गए और चारों ही अपने हैं।
और ये चारों चश्मे के काल में हम 3 चश्मों के साथ जगन्यंतरात्मा के रूप में रह सकते हैं। चौथा चश्मा उन्हीं को मिलता है। चौथा कौन सा? क्षायिक। चौथा चश्मा उन्हीं को मिलता है। इन चारों चश्मे से बाहर आ गए। न प्रथमोपशम है, न क्षयोपशम है, न ही द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की कोई संभावना आप में दिख रही है। तीनों चश्मे से दूर हो गए। तो आपके पास कौन सा चश्मा आया? क्षायिक आया। तो क्षायिक चश्मा ये आत्मा का स्वभाव है या विभाव है? वो स्वभाव है। सम्यक्त्व हमारा स्वभाव है और उसी क्षायिक सम्यक्त्व को ही हमको नमन करना पड़ता है। जो नश्वर है उसको क्या नमन करना? जो ओरिजिनल है उसको नमस्कार करो। और सिद्ध भक्ति पढ़ते हो उसी को नमस्कार करते हैं। और विशेष बात ये है कि एक गृहस्थ को भी वह प्राप्त हो सकता है। जगन्य अंतरात्मा बनता है उसके होने पर। कितना सस्ता है, सबको मिल रहा है ये तो। इसमें मुनि बनना आवश्यक नहीं है। तो मुनि बनना आवश्यक नहीं। इन 4 चश्मों में गृहस्थ जगन्य अंतरात्माओं को भी चौथे गुण स्थान में प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे कितने चश्मे हैं इसमें बताइए? 3 हैं। कौन सा बच गया? क्या गृहस्थ को क्षायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं हो सकता? और क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करके क्या जगन्य आत्मा अंतरात्मा की दशा उत्पन्न नहीं हो सकती? तो 4 में से ऐसा कौन सा चश्मा बचा? हाँ, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। बहुत महंगा है, इतना सस्ता नहीं रहा। जबकि द्वितीयोपशम सम्यक तो उससे कुछ होना नहीं है। मोक्ष आदि की प्राप्ति तो होती नहीं। क्षायिक सम्यक तो मोक्ष का कारण, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक को मोक्ष का कारण कैसे समझोगे? और यह सम्यक दर्शन होता भी है तो किसको होता है? जिनको श्रेणी चढ़ना है और छपक नहीं, उपशम श्रेणी चढ़ना है, उनके लिए ये काम में आता है। होता मुनि को है, लेकिन मुनि महाराज उपशम श्रेणी चढ़ते हैं इसके द्वारा। छपक श्रेणी तो चढ़ नहीं सकते, उपशम श्रेणी चढ़ेंगे। और काल कितना है? अंतर मुहूर्त। और गुणस्थानों में जाते 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 जाएंगे तो किस गुणस्थान तक जाएंगे? 11वीं तक जाएंगे। एक संयमी को प्राप्त होता है, 11वीं तक जाएंगे, पुनः लौटना पड़ता है, क्योंकि यह कमजोर चश्मा है। अंतर्मूर्त काल ही टिकेगा ये। और फिर अंतर मुहूर्त काल के भीतर भीतर
यदि उतरते उतरते उतरते, गुणस्थानों में उतरते का मतलब कहां से, 11वें तक गए थे, 11वें से उतरते 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 चौथे तक भी उसका अस्तित्व हो सकता है। इसके बावजूद अंतर्मूर्त जहां समाप्त हो जाता है, चौथे गुणस्थान में आकर वह विलीन हो जाता है, फिर आपके पास वो नहीं है। और वहां आकर के छूट गया तो चश्मा खो गया। नहीं खोने वाला क्षायिक, और क्षायिक सम्यक दृष्टि को उपशम सम्यक तो पुनः होता है क्या? नहीं होता है। घी से पुनः दूध बन सकता है क्या? नहीं सकता है। तो दूध अवस्था एक वैभाविक परिणति की अवस्था है, लेकिन दूध का अजर अमर नाम घी से होगा। घी कहता है मैं शक्तिशाली हूं, अभी मेरी जैसी शक्ति किसी में नहीं है और सामान्य लोग मुझे पचा नहीं सकेंगे, और इसीलिए तो शक्तिशाली हूं। शक्तिशाली हूं, मुझे कोई पचा नहीं सकता, और मुझे पचाएगा वो शक्तिमान बनेगा, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं। शक्तिशाली के साथ रहने वाला भी शक्तिमान बनता ही है। दूध तुम कितना भी पी लो, ज्यादा पियोगे 10 लग सकता है। आपके पास संग्रहित शक्ति भी कमजोर हो सकती है। दूध को मात्रा से पी लो, लेकिन घी को कुछ उपयोग करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को तोलो और फिर पी लो। घी को भी पीने की शक्ति है तो पी सकते हो। और घी कहता है मुझे पचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। दूध पीने वाले हैं, ज्यादा 1 लीटर पी लिया ज्यादा 1 लीटर पी लिया, दस्त भले ही लगेगा, लेकिन मेरा परिणाम अगर उसको पता चला तो इतना साहस भविष्य में कभी नहीं करेगा। दूध कहता है पी लो, लेकिन मुझे संभल के पी लो। तुम घी को तो पी नहीं सकोगे, पीओगे पी के सो जाओगे, हमेशा के लिए सो जाओगे। लेकिन दूध कहता है मुझे पियोगे तो मरोगे नहीं, दस्त लगेगा, कुछ दिन कमजोर पड़ोगे, पुनः संभाल करके मेरे पास ही आओगे, संभल जाओगे और संभल कर पियोगे, मेरे शरण में ही तुमको रहना पड़ेगा। संसार में इन वस्तुओं के पीछे भी कुछ रहस्यमय बातें छिपी हैं। दूध वह भी पुद्गल है,
पानी वह भी पुद्गल है, जहर वह भी पुद्गल है, हमको बंधे हुए पाप पुण्य कर्म वे भी पुद्गल। वो पाप पुण्य के फलस्वरूप हमको मिला हुआ यह शरीर नो कर्म यह भी पुद्गल। पुद्गल कितने प्रकार के हो रहे हैं और क्या क्या फल दे रहे हैं, वह भी पुद्गल। खाना खाते समय ज्यादा खाओगे चटका लगेगा, हरी मिर्ची ज्यादा खाओगे तो जलन पड़ेगी जीभ पर, वह भी पुद्गल। गुड़ भी पुद्गल, ज्यादा कहोगे ज्यादा खाओगे डेंजर, मात्रा में खाओगे वरदान, स्वस्थ रहोगे। अति सर्वत्र वर्जयेत। इन पुद्गलों का अति उपयोग नहीं करना। आयुर्वेदिक ग्रंथ कहते हैं कोई भी वस्तु को अति रूप में स्वीकार नहीं करना और इति भी नहीं करना, यानी खाना ही नहीं, खाना लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना, सीमित सीमित खाना, मर्यादित खाना, स्वस्थ रहोगे। न अति न इति, लेकिन अति इति के बीच में जो मार्ग है वो आपका जीवन है, उस जीवन को चुन लेना है। यहां पर आत्मा के स्वभावभूत जो गुण हैं वो गुण ही वंदनीय पूजनीय है। हम भगवान के सामने खड़े होकर क्या स्तुति करते हैं, क्या वंदना करते हैं, क्या मंगलाचरण बोलते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपने अपने गुणों को उपलब्ध कर लिया। आप भी एक समय था हम लोगों जैसे संसारी जीवों के बीच में थे, निगोद में थे। हे भगवान, आप निगोद में थे, गिजाई बन गए और गिजाई बनकर मृत्यु को प्राप्त होकर चक्रवर्ती के पुत्र बने और पुत्र बनकर मौन धारण कर लिया। परिवार में सबको विकल्प हुआ और विकल्प का रहस्य खुल नहीं पाया। और आपके पिताजी ने आपको, आपके सारे भाइयों को साथ में लेकर वे उनके पिताजी के पास में ले गए। सर्जन के पास ले गए। क्या मामला है, ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा? मौन क्यों हो गए, मूक तो नहीं बने? या कानों में सुनाई नहीं दे रहा है? या गले में बोलना कुछ गड़बड़ है? मामला रहस्य खुल नहीं रहा था तो वे सर्जन के पास ले गए। आदिनाथ भगवान के वे पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, और जिसको हम भगवान बोल रहे हैं वे उनके पुत्र थे। और उन्हीं 923 भगवान को हम हे भगवान कहकर, आप भी एक समय था हमारे साथ में थे,
निगोद में थे, हम भी वहीं थे। आप वहां से निकले, गिजाई के पर्याय में आए, वहां से चक्रवर्ती के पुत्र बन गए, और हमसे पहले आप जाकर के शुद्धालय में विराजमान हो गए। आप सभी भाई 923 थे। वंदे तद्गुण लब्ध है। 923 इन सिद्ध परमात्माओं को आज क्या हम नमन नहीं करते? और यही मंगलाचरण उच्चारण में लेकर के मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। किसको नमस्कार कर रहे हैं? गुणवान परमात्मा को या दोषवान जीव को? अब चलिए, आत्मा के भीतर गुण कितने होते हैं? गुणों को प्राप्त करते 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 चले गए, कितने गुण प्रकट हो सकते हैं? अनंत। ये तो पता रहना चाहिए। वे अनंत गुण हैं। मैं कहता हूं अनंत गुणों का जन्म दो से हुआ, ज्ञान और दर्शन। देखने की शक्ति को, आत्मा में विद्यमान देखने की शक्ति को दर्शन कहा, और जानने की शक्ति को ज्ञान कहा। आप सोचिए, अनंत गुण हैं आत्मा के पास, लेकिन वे ही गुण वैभाविक परिणति को धारण कर दोष के रूप में रूपांतरित होकर आत्मा के साथ दोष के रूप में विद्यमान है। अग्नि नहीं है, लेकिन अग्नि है, ऊपर से राख ढकी हुई है। ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन राख राख है। राख नीचे नहीं रहती, राख ऊपर रहती है। और किसको ढककर छपाती है? अग्नि को। हम सबके पास अग्नि है, लेकिन वही अग्नि राख के रूप में रूपांतरित है। अवस्था बदल जाए तो गुण है, अवस्था वही रह जाए तो दोष है। अनंत गुण है तो अनंत दोष भी तो है। वे सारे के सारे अनंत गुण दोष के रूप में रूपांतरित हो चुके हों तो आत्मा परिपूर्ण रूप से राख ओढ़कर सोई हुई है। लेकिन उसके भीतर जो जीव लक्षण वाला शक्ति है वो दर्शन और ज्ञान है। दर्शन और ज्ञान है, और यही ज्ञान अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट करवा कर सो जाए तो ये जीव पुद्गल हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए भगवंतों ने कहा है इसकी औपशमिक दशा नहीं है। औपशमिक दशा का मतलब पूरी तरह से ढक जाए
दोषों से, और अग्नि है या नहीं पता न चले। ज्ञान कभी कितना भी बड़ा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आ जाए, वो कभी पूरी तरह से ढक नहीं सकती ज्ञान शक्ति। निगोदी जीव में भी जो जगन्य अवस्था दर्शाई है परमात्माओं ने, निगोदी जीव में भी टिमटिमाता हुआ रहता है वो ज्ञान, और उस दशा में भी औपशमिक नहीं, क्षायोपशमिक बनकर जीवन जी रहा है। और हमारा सम्यक दर्शन की शक्ति ये पूरी तरह से ढक कर सो सकती है। जिसका संपादन ज्ञान करता है, सम्यक तो गुण का संपादन कौन करेगा? ज्ञान ही तो करेगा। चारित्र का संपादन कौन करेगा? ज्ञान ही तो करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे सम्यक चारित्र हो, और चाहे आत्मा के कोई भी अनंत अचेतन गुण हो, उन सब का जन्मदाता कौन है ये पूछोगी तो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। उन सारे गुणों के माता और पिता भी ज्ञान है। और इसीलिए ज्ञान को आत्मा का लक्षण माना है। वो घर का मालिक है, आत्मा घर है, घर का मालिक ज्ञान है और दर्शन है। दर्शन को दृष्टि भी कहते हैं। दृष्टि का मतलब देखने की शक्ति, ज्ञान का मतलब जानने की शक्ति। दृष्टि माता है तो ज्ञान पिता है। और पिता है लेकिन गड़बड़ है। दोषों को निमंत्रण किसने दिया? ज्ञान ने ही दोषों को निमंत्रण दिया। मिथ्यात्व का निमंत्रण देने वाला भी ज्ञान, मिटाने वाला भी ज्ञान। क्षायिक सम्यक तो अपना ही तो पुत्र है। सम्यक तो ज्ञान का पुत्र है, चारित्र ज्ञान का पुत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान का ही पुत्र है, वो पिता है। ये पिता कैसे देखो? ये पिता पुत्रों को सुलाता है, लेकिन खुद नहीं सोता। निगोद अवस्था में भी चला जाए तो थोड़ा सा कंबल को छेद रखता है, अंदर से देखता रहता है और जानता रहता है, लेकिन संतान को सुलाता है। अनंत ज्ञान ये यद्यपि अनंत है। जब ज्ञान को हम अनंत कहेंगे तब क्षय के रूप में होता है। जब ज्ञान को अनंत कहेंगे तब क्षयिक दशा हुआ करती है। जब ज्ञान को क्षयोपशम कहेंगे तो ज्ञान क्षयोपशमिक दशा में होता है। लेकिन ज्ञान को क्या औपशमिक कह सकते हैं? नहीं, वो ज्ञान पिता है
ज्ञानावरणी कर्म को ओढ़ लेता है, और वे ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार के हों, कितने भी प्रकार के हों, एक छेद है उसमें, वहां से देखता है, वो वहां से देखता है। वो क्षयोपशमिक कहलाता है। अगर कंबल में एक भी छेद ना हो तो फिर औपशमिक दशा बन सकती थी, लेकिन पिता को औपशमिक दशा है, ऐसे औपशमिक दशा है ही नहीं, ऐसा कंबल ही नहीं रखा उन्होंने। दर्शन गुण देखने की शक्ति का नाम है, और ज्ञान गुण जानने की शक्ति का नाम है, और ये शक्तियां 2 ही गुणों में है, एक दर्शन गुण और एक ज्ञान गुण। शेष गुण बताइए कौन चेतन है? यदि चेतन होता तो वो भी विचारक होता। क्या हमारा सम्यक दर्शन विचारक है? अगर सम्यक दर्शन विचारक होता ना, औपशमिक दशा न होती। सही है? हाँ, लेकिन अचेतन गुणों में भी औपशमिक दशा भी होती है, क्षौपशमिक दशा भी होती है, और क्षायिक दशा भी होती है, तीनों होती हैं। समय बहुत कम है, आज रविवार भी है। आप लोगों को विशेष रूप से आज कार्यक्रम 1 नहीं, 2 नहीं, 2-3 मिल सकते हैं। ये पूछना चाहता हूँ, जब बहुत बड़ी पीस को ऊपर ले जाना है तो ये बहुत सारे देवालय बने हुए हैं, बड़ी बड़ी शिखर के ऊपर उसके अंतिम छोर में कलशादिक का आरोहण कराया गया है। इतने ऊंचे तक वे कैसे पहुँचे, ये एक विषय हमारे सामने आ जाता है। उस समय में भी बुद्धि चलती थी और इस समय में भी बुद्धि चलती है। भले ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि उसके पास पैर कहाँ है। बुद्धि के पास पैर चाहिए ना, बुद्धि इनकी बहुत अच्छी चलती है, तो मैं देखता हूँ इनके पास पैर कहाँ है। बुद्धि के लिए, चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं, किंतु हम संकेत देने की अपेक्षा रखते हैं। उस संकेत से कितने गुणित क्रम से काम होता है हम गुणकार नहीं जानते हैं, किंतु इतना अवश्य है गुणित क्रम में निर्धारित संख्या नहीं होती है। वो किसकी कितनी गुणित है ये तो भगवान जानते हैं। फिर भी मान लो बहुत बड़ी पीस को ऊपर पहुंचाते हैं और आप लोग लोड वगैरह जो चलाते हैं, ट्रक वगैरह, उसमें जब कभी भी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं तो उस समय उस जैक के माध्यम से आप उसको थोड़े से ऊपर उठा देते हैं और उस जैक को चलाने वाला अपने हाथ से उसको चाबी जैसे देता रहता है। अब वह
ऊपर की ओर अपने आप आसानी से उठती है। अब दिमाग चलाओ यहाँ पर, क्या है इसमें, तो वह धीरे धीरे एक एक सूत इस प्रकार ऊपर की ओर जा रही है। अब ऊपर तक पहुंचने के उपरांत उसको ज़्यादा देर मत टिकाओ वहाँ पर, वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर देख न रहे, क्योंकि उसको यदि गति नहीं देते हैं तो टूटने की संभावना भी रहती है। ये उसका दायित्व है और आपका भी दायित्व है। इसके पास क्षमता है, ऐसी क्षमता नहीं है। आप जल्दी जल्दी उसको, अब कहते नहीं अब ऊपर मत जाओ, थोड़े से और काम है इसमें। हमने इसको भी एक बार टेस्ट कर लिया। अब नीचे बटन दबा दिया, अब नीचे की ओर आने लगा वो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चढ़ते समय तो कम से कम ज़्यादा शक्ति लगानी होती होगी, नीचे उतरने में शक्ति क्या लगेगी? उतनी ही शक्ति नीचे उतरते समय में भी लगती है और गति में कोई भी फर्क नहीं आती। इसको बोलते हैं दिमाग चलाना। और आप हाथ पैर तो चलाते हो, लेकिन आपकी दिमाग नहीं चलती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य का आकार तो मिल गया, लेकिन मनुष्य का एक प्रकार से आचरण अभी नहीं हो रहा है। इसलिए मोक्ष मार्ग में दिमाग चलाना होता है और ज़्यादा नहीं। लेकिन ज़्यादा यदि मान लो दिमाग चलने लग जाता है, उसको बटन दबाने की भी आवश्यकता होती है। अब हमें बताओ, हाथ अपने आप तो ताली नहीं बजा सकते, किसने कहा है ताली बजाओ? इसका अर्थ यह है, प्रसंग के अनुसार आप विषय को समझ रहे हैं, इसलिए आपने हाथों को संकेत दे दिया। वो संकेत देने वाला कौन है? समय पर बुद्धि है। इसलिए ज्ञान समान न आन बोलते हैं। ज्ञान के समान संसार में और कोई वस्तु नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, उसी ज्ञान ने ही हम लोगों को फजीती कर रखी है। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से कल के भाग में श्रवण कीजिए, संसार में धर्म अनादि या अधर्म। चारों गतियों में अपना अपना जीवन व्यतीत करते हुए 84 लाख योनियों में अटके हुए हैं। ये 84 लाख योनि उन जीवों के लिए हुआ करती हैं जो जीव भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन और देह सहित होकर इंद्रिय और मन, ये इंद्रियां 5 हुआ करती हैं और मन एक होता है। ये 6 देहधारी जीवों को ही होती हैं। इनका संबंध देह के साथ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।